छतरपुर में कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इसमें शिरकत करेंगे और एक भव्य कृष्ण लोक के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। तो छतरपुर में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आखिर इसके क्या मायने हैं, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र वर्मा जी और बुंदेली बतौले में मैं आपके साथ हूँ सीमा वर्मा। तो मुद्दे की बात में मुद्दा ये कि व्यवस्थित छतरपुर किया जा चुका है, क्योंकि कल एक भव्य कार्यक्रम होना है। छतरपुर शहर व्यवस्थित हो चुका है। अतिक्रमण जहाँ जहाँ थे वो हटाए गए हैं और जो यातायात की व्यवस्था है वो व्यवस्थित की गई है ताकि वाहनों की आवाजाही सुगम रहे और कहीं कोई दिक्कत न हो। तो ये तैयारियां पूरी तरीके से जो है छतरपुर को शहर को सजाया संवारा गया है और एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। और इसके पीछे जो है कई कारण हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री के छतरपुर आएंगे और छतरपुर आने के पहले मेला ग्राउंड को खूब अच्छी तरीके से सजाया गया है। जगह जगह रोड डाइवर्ट किए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है ताकि सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। कल माननीय सीएम साहब का आगमन है छतरपुर में और मेले ग्राउंड में व्यवस्था चाक चौपन है। परसों आईजी मैम के द्वारा, कमिश्नर साहब के द्वारा इसका मुआयना किया गया और निर्देशित किया गया कि किसी भी सिक्योरिटी कोई लैप्स नहीं हो। तो उसी तारतम्य में आज मेरे द्वारा भी कलेक्टर साहब भी यही हैं, एसपी और पूरे स्टाफ के साथ पूरा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। क्या इंतजाम किए गए हैं, सभी सेटिस्फैक्ट्री अभी काम लग रहा है। और कल माननीय सीएम साहब का जो विजिट है वो बहुत शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण। दोपहर में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन प्रस्तावित है छतरपुर शहर में, जिसमें एक आम सभा है, उसके बाद एक रथ यात्रा का आयोजन है, उसके बाद शासकीय लाइब्रेरी है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। सुरक्षा के पूरे इंतजाम और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रोटोकॉल रहता है उसको ध्यान में रख के सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि छतरपुर में एक कृष्ण लोक के निर्माण की पहल की जा रही है, लेकिन जो छतरपुर में रहते हैं उन्हें मालूम है कि वो शहर कितना अव्यवस्थित है। एक मेन हाईवे पूरे शहर को कवर करता है और उस रोड की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है वो होती है ट्रैफिक की। इतना अस्त व्यस्त ट्रैफिक जिसकी कोई हद नहीं है। आपको क्या लगता है कि छतरपुर को कोई नई सौगातें मिल सकती है? तो मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि छतरपुर जिले में जो श्री कृष्ण जन्मोत्सव का जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम की तारीफ भी की जाना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं और मुख्यमंत्री की यात्रा का भी कार्यक्रम है कि जगह जगह मटकी फोड़ी जाएगी और जुलूस के रूप में मुख्यमंत्री उसमें शामिल रहेंगे और उसका जगह जगह स्वागत अभिनंदन भी होगा। तो एक तरीके से इसमें जो छतरपुर की विधायक हैं ललिता यादव, उनका पूरा श्रेय उनको ही जाता है क्योंकि उन्होंने ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा रखी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि छतरपुर जिले में जो है विधानसभा सीटें 6 हैं और सभी जो है भाजपा की सीटें हैं। लेकिन इस पूरे आयोजन की तैयारियों से लेकर के अभी तक कोई भी एमएलए जो ललिता यादव के अलावा कोई और चेहरा नजर नहीं आया है। तो इसके पीछे माना जा रहा है कि राजनीति है और राजनीति में अपने आप को एक श्रेष्ठ बताने की जो है एक तैयारी भी है क्योंकि राजनीति क्या ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन होगा ललिता यादव की तरफ से? बिल्कुल एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ही इसे देखा जा रहा है क्योंकि ललिता यादव जो है एक महिला और यादव मुख्यमंत्री भी हैं और वो सुजातीय विधायक भी हैं। तो इसको एक हिसाब से देखा जा रहा है कि ये जो है ये एक शक्ति प्रदर्शन है और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर लोग इसको समझ रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से जो है अन्य विधायकों का कोई इसमें मोह नहीं रहा है, रुचि नहीं रही है, उसको देखते हुए लगता है कि राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। और अभी तक जो देखने में आया है कि कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, वहाँ जिला प्रशासन है, वो सारा का सारा जिला प्रशासन जो है ललिता यादव विधायक के साथ ही देखा जाता है, यानी उनकी बात भी मानता है, उनके कहने पे काम भी करता है। देखिए, छतरपुर की बात हो रही है, बुंदेलखंड का सबसे प्रमुख जिला है, प्रमुख शहर है, जिसको रेलवे स्टेशन ही कई सालों बाद मिला। अगर आप वहाँ व्यवस्थाओं की बात करें तो इतना प्रमुख व्यवसायिक जिला होने के बावजूद भी वहाँ सड़कें नहीं हैं। वहाँ सड़कों का आप अगर छतरपुर में जाएंगे तो आपको शायद ही किसी चौराहे पर कोई ट्रैफिक
पुलिस वाला मिल जाए, तो वहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं है। सड़कें बहुत ही अव्यवस्थित हैं। सालों से एक बस स्टैंड की मांग की जा रही है, जिसको बनाने की बात हुई है, जगह भी प्रपोज की गई है, लेकिन वो भी राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। वहाँ नई मंडी बनने वाली थी और बहुत सारे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किए जाने के जो विकास कार्य हैं वो वहाँ पर अभी रुके हुए पड़े हैं। और अभी हाल ही में जब ललिता यादव ने ये बात कही है कि चेहरा बदल सकता है छतरपुर का, तो चेहरा बदल सकता है तो चेहरा बदलना चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि मुख्यमंत्री यहाँ करके जो है कोई सौगातें दे जाते हैं, बस स्टैंड और एक ओवरब्रिज जो बनना था, जो सागर रोड से जो है महुआ रोड की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है और सुबह से शाम तक भारी वाहनों की इतनी आवाजाही होती है कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है और कई एक्सीडेंट भी देखे जाते हैं। यही हाल जो है नौगांव रोड पर है, क्योंकि वो झांसी को जोड़ता है। तो मुझे लगता है कि छतरपुर जिले में मुख्यमंत्री का स्वागत है, लेकिन जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री यहाँ आए, श्री कृष्ण लोक का उद्घाटन करें, लेकिन साथ ही साथ वो जो है यहाँ की जनता को कुछ ऐसा दे के जाएं ताकि जनता को मुसीबतों से छुटकारा मिल सके। बस स्टैंड की हम बात करते हैं कि 100 साल पुराना बस स्टैंड आज भी है और एक नए बस स्टैंड की जो मांग चली थी उसके लिए ज़मीन भी जो है चिन्हित की गई थी सोरा रोड के ऊपर। वहाँ पर मंडी का भी निर्माण किया गया है, दुकानें बन रही हैं। तो हम आपको बता दें कि दुकानें ही करीब जो है 3-4 साल से दुकानें बन रही हैं और उन दुकानों का निर्माण जो है आज तक पूरा नहीं हो पाया है। तो वहाँ की विकास की जो स्थिति है, वहाँ पर एक अच्छा तालाब भी है, लेकिन तालाब में पर्यटन का कोई साधन नहीं है। वहाँ पे नावें भी चलाई जा सकती हैं, शहर का सौंदर्यीकरण भी हो सकता है। यानी शहर को एक अच्छा और सुंदर शहर बनाने की दिशा में पहल की जा सकती है, लेकिन जो है मुझे लगता है ये अभी तक नहीं हो पाया है। अपन छतरपुर की बात कर रहे हैं तो छतरपुर की जब बात होती है तो एक चीज़ और सामने आती है, वो है बढ़ते हुए अपराध। मुख्यमंत्री जी हमारे गृह मंत्री भी हैं और लगातार अगर आप पिछले कुछ समय में नज़र डालेंगे तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने पूरे देश का ध्यान छतरपुर की ओर खींचा है। चाहे वो टीआई की आत्महत्या का मामला हो, चाहे वहाँ पे कोतवाली थाने पर भीड़ द्वारा हमला का मामला हो, इसके अलावा भी कई ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार सनसनी बनी हुई हैं पूरे देश में। तो आपको क्या लगता है कि कुछ मतलब गृह मंत्री होने के नाते भी कुछ वो इस तरह की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कोई कदम उठा सकते हैं? मुझे लगता है कि उनको जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि छतरपुर में जिस तरीके से क्राइम हो रहा है और जिस प्रकार से अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो है वहाँ के एसपी और डीआईजी दोनों ही एक्टिव हैं और दोनों ही एक्टिव होकर के काम करते हैं, थानों का निरीक्षण करते हैं, थानों में जाते हैं, पुलिसिंग करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। इसके बावजूद भी जो है अपराधों का ग्राफ कम नहीं हो रहा है। अपराध सभी प्रकार के क्राइम जो गंभीर से गंभीर क्राइम होता है वो भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के पास जो एक गृह विभाग है तो इस पे भी उनका ध्यान जाना चाहिए कि ये छतरपुर जो है क्राइम की नगरी क्यों बन रही है, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। क्या राजनीतिक कोई कारण ऐसे हैं या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि सरेआम अपराध करते हैं, पुलिस का कोई खौफ नहीं है, इसकी वजह क्या है। और इसके साथ साथ जो है अगर कोई सौगात लेके जाते हैं मुख्यमंत्री, जैसे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज लंबे समय से काम चल रहा है, मेडिकल कॉलेज का लगातार चलता ही आज तक वो पूरा नहीं हो पाया। और मेडिकल कॉलेज की हम आपको स्थिति बता दें कि वहाँ पे बाकायदा एक बैरियर लगाया गया है, उस बैरियर के अंदर जो है मीडिया को जाना प्रतिबंधित है। क्यों है? वहाँ अंदर ऐसा कौन सा काम हो रहा है, ऐसा कौन सा चीज छुपाया जा रहा है, ऐसा कौन सा झूठ छुपाया जा रहा है जिसके लिए आपने बैरियर लगा दिया। ये तो सार्वजनिक काम है, जनता के हित का काम है, तो इसको ओपन होना चाहिए। कोई भी आए, कोई भी देखे, कोई भी बताए। यदि कोई खामी है तो उसको कोई बता सकता है, उसको पूरा किया जाना चाहिए। देखिए, छतरपुर एक बहुत ही समृद्ध शहर है, समृद्ध जिला है, जिसके पास एक ऐतिहासिक विरासत है। राजा छत्रसाल की ये नगरी है, बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक दृष्टि से भी ये बुंदेलखंड का जिला है। अगर यहाँ पर श्री कृष्ण लोक का निर्माण होता है तो ये बहुत ही अच्छी पहल होगी, पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। लेकिन छतरपुर के जो निवासी हैं वो मुख्यमंत्री के इस आगमन से बहुत सारी उम्मीद लगाए बैठे हैं और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। तो मैं हूं आपके साथ सीमा वर्मा और आप हैं मेरे साथ राजेंद्र वर्मा। मुद्दे की बात में हम ऐसे ही किसी और मुद्दे से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए आप बुंदेली बतौले के साथ।